हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और गणित में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो गणित में इस समय हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे थे। याद करो, ठीक है, हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे थे। और अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है, विभाज्यता की नियम। लेकिन जो पिछले क्लास में मैंने आपको बोर्ड मास सिखाया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देता हूँ। देखो, जो बोर्ड मास रूल होता है ना, तो इसका मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन यानी कि डिवाइड यानी कि भाग देना, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सपोज लिखा हुआ है बच्चे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 प्लस 3। तो क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करो। अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करो। सारे बच्चे इसको बोर्ड मास का यूज करके सॉल्व करेंगे, तब इसका उत्तर बताएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बच्चों, देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद करो, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास लगाएंगे। अब बोर्ड मास ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट को ऑन हटाएंगे, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। फिर ऑफ को सॉल्व करना होता है, ऑफ भी नहीं है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे डिवीजन है ये वाला, तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जब आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है बच्चे, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे 7 + 3 है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई कराओ। तो 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, 9 का मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा? 1 से कराना पड़ेगा। और इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 बन जा 9 आएगा, ऐसे। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है? एडिशन होता है। तो ये 9 है और ये +3 है, इन दोनों को ही ऐड कर दो। तो 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है। और ये जो बेचारा -7 है, वो एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा। अब जो ही ये -7 उतरेगा, इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो 12 में से 7 जाता है बच्चों, क्या आता है? 5 आता है, जो कि आपका करेक्ट उत्तर होगा। बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? 5 आएगा इसका उत्तर। 5 आएगा इसका उत्तर, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो हम लोग अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों देखो, 1 सेकेंड रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। 1 सेकेंड। सारे बच्चे बताएंगे कि क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके।
तो देखो लिखा हुआ है टॉपिक का नाम विभाजकता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इनको हम लोग सीखेंगे। आखिर ये क्या होते हैं विभाजकता के नियम। देखो हम लोग इस वाले नियम की, है ना, या सर इस वाले जी, बताइए। सर जी प्रदीप की आज लाग गई। क्या हुआ? सर जी प्रदीप की आज लाग गई। हमारी आवाज ही मुझे सुनाई नहीं दे रही है। सर जी मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना और प्रदीप का सर जी 4 नंबर भरा था, और सर जी Yes. प्रदीप की आज लाग गई। कुछ भी बोलना है तो माइक मत ऑन करो और चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दो। सर ये बोल रही है एक साथ दोनों ने ज्वाइन किया है तो इनकी प्रेजेंट लग गई। मैं बोल रहा हूँ कि चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे कुछ सुना नहीं दे रहा है। अब मेरी बात समझो। लिखा हुआ है विभाजकता के नियम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर दिए गए नंबर से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मान लो अगर हम कोई नंबर दे दें, सपोज मान लो हम दे दें तुमको 625। अब पता करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो इस प्रकार के नियमों को हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 5 के बारे में पढ़ेंगे, 6 के बारे में पढ़ेंगे, 8 के बारे में पढ़ेंगे ना। ये सारे नंबर्स के बारे में हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे कि क्या वह डिवाइड हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पहले बताओ समझ में आया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? नहीं, जब तक देखो, जब तक पूरी क्लास में आप रहेंगे नहीं तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो अब तक, हाँ, तब तक आप प्रेजेंट नहीं रहोगे फिर, ठीक है। आई बात समझ में? तो जब तक आप लास्ट तक नहीं रहोगे, जब तक आप लास्ट तक नहीं रहोगे तब तक प्रेजेंट नहीं लगेगा, ठीक है। अटेंडेंस नहीं लगेगी। अभी जो प्रदीप है अगर क्लास कर रहा होगा तो लग जाएगी अटेंडेंस, क्लास नहीं कर रहा होगा तो नहीं लगेगी, सिंपल। तो ध्यान से देखो। मेरे सर हाँ बोलो। जी, प्रदीप सर जी मैंने अपने फोन में प्रदीप का सर जी 4 नंबर भरा था। माइक बंद करो बेटा, ठीक है, माइक बंद करो। अब ध्यान से देखो, हम पहला रूल पढ़ने वाले हैं, 2 से विभाज्यता, ठीक है। आखिर ये क्या है? हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी नंबर 2 से कट जा रहा है कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए रूल क्या होता है, लिखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह अंक जो होता है वो 2 से विभाजित होता है। इस बात को समझो। जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है, हमने लिखा हुआ मान लो 28। मेरी बात को समझना। तो ये जो अंक है ये इकाई के अंक पे है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है। ये वाला जो है बेटा वो है दहाई, ठीक है। और अगर इसके आगे कुछ होता तो वो क्या होता, तो वो सैकड़ा होता। मान लो अगर 5 लिखा है यहाँ पे तो ये कौन सा जगह पे होता, कौन से वाले स्थान पे होता, सैकड़ा वाले स्थान पे होता। बताओ ये सब जानते हो या नहीं जानते हो आप सभी लोग, बताओ। अच्छा, 2 लोग एक मोबाइल से हैं। अच्छा, 2 लोग अगर एक मोबाइल से हैं तो लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ भी पूछा करो तो यार आप लोग ना चैट बॉक्स का यूज किया करो, चैट में लिखा करो, माइक तो बिल्कुल मत ऑन करो। हाँ, अगर कुछ सवाल पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो माइक ऑन करके। बताओ ये सारी चीजें जानते हो आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हाँ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर आपका, ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है और उसका इकाई का अंक, ठीक है बच्चों, उसका इकाई का अंक
या तो 2 हो, ठीक है, या तो 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी हो जाएगा तो वह अंक पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगा। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि यह 2 से विभाजित होगा या नहीं? अगर विभाजित होगा तो y लिखो और नहीं तो n। विभाजित होगा ना? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक, ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। और देखो वहां ऊपर लिखा गया है कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाएगा तब वह अंक 2 से विभाजित होगा। जरा चेक कर लेते हैं कि क्या मैं आपको जो पढ़ाया हूं क्या वो सही है। चलो 2 से भाग देकर के देख लेते हैं। 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 में से 4 घट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब 6 दूनी 12 होता है, ये पूरी तरीके से कट जाएगा, 8 उतर जाएगा यहाँ पे। अब 4 दूनी 8 होता है, 8 यहाँ पे उतर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कुछ बच नहीं रहा है। देखो शेष 0 बचा, पूरी तरीके से कट गया ना बेटा, तो शेष का मतलब कितना बचा? शेष इसका 0 बचा। और अगर शेष 0 बच रहा है तब हम बोल सकते हैं कि यह 528 जो है ना वो पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। बताओ बच्चों, सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया? यहाँ पे आंसर नहीं देखना है, यहाँ पे बस ये पता करना था कि क्या ये 2 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया 16। 16 क्या 2 से विभाजित होगा? तो उसके पहले आप विभाजित नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, भाग नहीं देना है आपको, आपको नियमों का प्रयोग करना है, ठीक है। विभाजित होने के लिए आप भाग नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, करमवीर के नाम से जो भी बच्चा है माइक नहीं ऑन करना है। तो हमने कहा कि जो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक, इसको आपको 2 से विभाजित करके देख लेना है, ठीक है। या तो सबसे बढ़िया नियम है, इन नंबर्स को देख लो, ठीक है। अगर ये नंबर्स हैं तब तो वो विभाजित होगा। तो देखो 0, 2, 4, 6, 8, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, 6 तो आ रहा है, इसका तो 16 क्या होगा? विभाजित होगा, ठीक है। इन्हीं नंबरों में से देख लो बच्चों, ठीक है। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ। चलो बताओ, ये वाला अंक, ये वाला नंबर विभाजित होगा कि नहीं होगा? विभाजित होगा, बहुत बढ़िया। चलो राहुल तुम बताओ क्यों होगा, क्या है इसके पीछे का रीजन? माइक ऑन करके बताओ। क्या सर? मुझे ये बताओ कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सर इसके पीछे 4 है सर। हाँ, सारे बच्चे अब देखेंगे इन्होंने क्या बोला, माइक बंद रखिए। अब देखो, राहुल ने बोला कि सर इसका जो इकाई का अंक है ना वह 4 है। अब इकाई का अंक जब 4 है तो देखो यहाँ से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, आखिर यही तो है 4। तो हमने नियम क्या पढ़ाया था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह अंक क्या होगा, वह नंबर क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, ये सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। देखो इनके जो इकाई के अंक है उनको रेड कलर से दिखाया गया है। 6 है, 4 है, 0 है, 8 है, 2 है, तो यानी ये सारे के सारे नंबर 2 से विभाजित होंगे। चलो बच्चों बताओ, क्या यह नंबर 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? क्या यह नंबर 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा सर। हाँ, माइक नहीं ऑन करना है किसी को भी। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब देखेंगे हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम। हालांकि अभी हमने क्या पढ़ा,
हमने अभी पढ़ा 2 से विभाज्यता के नियम, और 2 से विभाजित तभी होगा जब उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलो अब 3 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो देखो, कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंकों का जो योग होगा ना, जो उसके अंकों का योग होगा वो 3 से विभाजित होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं मैं। सपोज मैंने 27 ले लिया, ठीक है, 27 ले लिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है। तो इसको आपको अगर करना है बिना भाग दिए, है ना बेटा, बिना भाग दिए अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो, आप 27 दिया है ना, इनके अंकों का योग कर दो। अंक कौन कौन से, एक तो 2 है और दूसरा 7 है। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। अब जो संख्या आया जोड़ने पर, इनके अंकों का योग जो आया, ठीक है, वह चेक करेंगे कि क्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो बिल्कुल 9 तो, ठीक है, 9 तो 3 से विभाजित होता ही है। होता है कि नहीं होता है, आप खुद बताओ। 3 त्रिक का 9 होता है, यानी कि आराम से विभाजित हो जाएगा। तब अगर इसका योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब वह नंबर भी 3 से विभाजित होगा। आई बात समझ में बच्चों, आई बात समझ में। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अभी तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, मान लो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। चलो 528 ले लेते हैं। अब बिना भाग दिए चेक करना है कि क्या यह 3 से कट जाएगा पूरी तरीके से। तो क्या कर लो ना तुम, इसके अंकों का योग निकालो। तो 5 + 2 + 8, आखिर 5 है, 2 है, 8 है, लिख दो। तो 5 और 2 7 होता है, और 7 और 2 सॉरी 5 और 2 7 होता है, और 7 और 8 15 होता है बच्चों। ठीक, अब बताओ क्या 15 3 से कट जाता है कि नहीं कटता है। 15 3 से कट जाता है, ठीक है। तो जब 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया नंबर, ठीक है, दिया गया नंबर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, कौन है ये जो माइक ऑन कर रहा है, कौन है बच्चों, जरा नाम बताना चैट बॉक्स में। लक्की नाम है सर इसका। कौन है, लक्की नाम है इसका, लक्की। लक्की, अच्छा। किस आईडी से ज्वाइन किया है इसने। करमवीर सर, करमवीर। सर मैं नहीं हूँ, मैं तो सोनिया कुमारी के नाम से ऐड हूँ। मैंने करमवीर के बारे में बात कर रही है। तो करमवीर के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है ना। सर नवीन है। नवीन। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो भी बच्चा था क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है, पढ़ाई करिए। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि 15 जो है वो 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो उस हिसाब से 528 भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा, विभाजित होगा। चलो बच्चों पता करो कि क्या यह नंबर विभाजित होगा 3 से या नहीं होगा। पता करो जल्दी से, पता करके आप चैट बॉक्स में लिखो, पता करके चैट बॉक्स में लिखो आप सभी लोग। होगा या नहीं होगा, सारे बच्चे बताइए। ओके गुड। बच्चों केवल एक बार वाई टाइप करना है, ये 27 और नहीं लिखना है बेटा। बस आपको ये बताना है कि क्या यह 3 से डिवाइड होगा या नहीं। हमें उससे नहीं मतलब है कि इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, हमको बस इससे मतलब है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा बस।
देखो नंबर क्या था, तो नंबर था 69354। तो हमने कहा था इसके अंकों का योग निकालना, तो 69 + 3 + 5 + 4 ऐड कर लो, तो 9 6 होता है 15, 15 3 18, 18 और 5 23, 23 7 27। तो इनके अंकों का योग 27 आ रहा है। क्या 27 3 से कट जाएगा? तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 से विभाजित होता है। तो अगर ये जो आने वाला अंक है वो 3 से कट रहा है पूरी तरीके से, 3 से विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से, तो दिया गया नंबर भी विभाजित होगा 3 से। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप सभी लोग करिएगा। चलो सारे बच्चे करेंगे इसको। पता करो क्या यह नंबर 3 से विभाजित है या नहीं है। क्या ये नंबर 3 से विभाजित है? विभाजित है, ओके ओके। और अब बताओ यह वाला नंबर विभाजित है या नहीं? यह वाला नंबर विभाजित है या नहीं, सब बच्चे बताएंगे। क्यों नहीं विभाजित है, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, क्यों नहीं विभाजित है, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। बहुत बढ़िया, क्योंकि इनको जोड़ने पर, ठीक है, इनको जोड़ने पर 19 आ रहा है, और 19 3 से कटता ही नहीं है ना। 19 3 से कटता ही नहीं है, तो जब 19 3 से विभाजित नहीं होगा, हाँ ऐड करने पर 19 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटता है, और इसीलिए दिया गया नंबर विभाजित नहीं होगा। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, बहुत। तो सर 9 तो आ गया सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं लिखे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो बच्चों, अब आवाज आ रही है? यस सर अब आ गई। हाँ हाँ, यस सर। तो मैं ये यस बोल सर। रहा था, सर ठीक ठीक, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। मैं ये बोल रहा था कि आप सभी को ये चेक करना चाहिए कि जो ऐड करने पर नंबर आ रहा है वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हमें उसके लास्ट नंबर को नहीं देखना है, ठीक है बेटा, हमको उसके लास्ट नंबर को नहीं देखना है, ठीक है। जरा बताओ क्या 204 विभाजित होगा या नहीं, जल्दी से पता करो 204 के बारे में। 204 के बारे में पता करिए। तो जो बच्चे यस लिख रहे हैं बिल्कुल सही बात है, होगा। क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन देखो। 204 के अंकों का योग निकालो, 2 + 0 + 4। 0 का कोई सेंस बनता नहीं है, तो 2 और 4 को ऐड कर दो, कितना होता है, 6 होता है। अब 6 3 से कटता है नहीं कटता है, पूरी तरीके से कट जाता है, 3 से विभाजित है ये, ठीक है। जब 6 कट जा रहा है बच्चों, इसका मतलब 204 भी विभाजित होगा। तो बिल्कुल सही बात है, 204 3 से विभाजित होगा। और अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये वाकई में कट जाएगा,
तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखना ध्यान से। ठीक है, डिवाइड करो, 3 छक 18 होता है, ठीक है, 8 त्रिक 24 होता है। 24 में से 24 घट जाएगा तो 0 आएगा। बताओ शेषफल कितना आया? 0 आया। इसका मतलब पूरी तरीके से कट रहा है तभी तो शेषफल 0 आ रहा है बच्चों। सब लोग समझ गए या नहीं समझ गए? बताओ जल्दी से। समझ गए? बढ़िया। चलो अब हम लोग सीखेंगे 4 से विभाज्यता ना, हाँ 4 से विभाज्यता का नियम। देखो 4 से विभाज्यता का नियम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 से कट होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक, ठीक है, 4 से कट जाते हैं तब तो वो विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 112 को देखो, 112। अब आपको चेक करना है बिना भाग दिए कि क्या यह अंक, क्या यह नंबर 4 से कट जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, ये वाले, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों अंकों को मिला करके ये कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। अगर ये कट रहा होगा तब तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है। तो बताओ 12 कट जाता है कि नहीं 4 से? बच्चों 12 कट जाता है, शेषफल 0 बच गया। तो जब 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक पूरी तरीके से कट जा रहे हैं, इसका मतलब पूरा जो नंबर होगा वह 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, 4 से विभाजित होगा। ये विभाज्यता का नियम है 4 के द्वारा। एक सेकंड, विभाजित के 12 आया समझ में सबको? चलो और मैं हाँ एक और एग्जांपल देता हूँ आप सभी को, एक और एग्जांपल देता हूँ, देखना ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। इस एग्जांपल के ले लो, अब देखते हैं कि लास्ट का, ठीक है, लास्ट का ये जो 2 डिजिट है, क्या ये 4 से कट जा रहा है? बिल्कुल कट जाएगा। देखो क्या लिखा है, 0 4 ही तो है बच्चों, 0 4 आराम से 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये लास्ट का 2 डिजिट कट जा रहा है तो पूरा का पूरा ये जो अंक होगा, पूरा का पूरा ये जो नंबर होगा, जो संख्या होगी, ठीक है, वह क्या होगा? 4 से कट जाएगा, 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार चलो इसको चेक करो, आप लोग खुद बताओ 2024 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कटेगा? क्यों कटेगा? कोई रीजन बताएगा? इसमें 24 है लास्ट में। हाँ बिल्कुल सही, लास्ट में 24 है, और अगर लास्ट में 24 है इसका मतलब 4 से कट जाएगा। अच्छा एक चीज और, करमवीर के नाम से जो भी बच्चा है ना, बार बार वाई नहीं टाइप करना है। अगर बार बार वाई टाइप करोगे ना तो मैं तुम्हें क्लास से बेटा बाहर कर दूंगा। तो इसीलिए एक बार टाइप करो वाई, बस, बार बार टाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो ध्यान से, देखो बच्चों 5016 है, ठीक है बच्चों, 5016, बताओ क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा 4 से? सर इसमें 16 में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट में इसके 16 है तो ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में 16 है तो 4 से कट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने इसको सीख लिया। अब सीखेंगे हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सभी लोग इसको नोट कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? हमको ये बताइए। सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना? किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेना है? नहीं, तो जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सर पीछे का दिखा दो, सर पीछे का लेना। हाँ वही मैं बोल रहा था ना, वही मैं बोल रहा था, आप लोग जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि देखो बेटा अगर स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, ठीक है, मेरी बात समझो, अगर मान लो तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो या फिर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई कब तक चलेगी? ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। मैंने आज जो पढ़ाया
ठीक है, वो तो तुमको आएगा, ठीक है, क्योंकि आज मैंने पढ़ाया है। लेकिन जब 4 दिन बाद वही चीज मैं पूछूंगा ना, वही चीज जब मैं 4 दिन बाद पूछूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब नोट्स रहेगा ना आपके पास, तो आप आसानी से उसको बता पाओगे, क्योंकि आपने उसको नोट किया रहेगा। चलो जल्दी से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सारे बच्चे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर ले लिया। हो गया इसका? इसका हो गया? यस सर। नहीं नहीं, माइक नहीं ऑन कराना, माइक नहीं on करना। चलो इसका इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये सब रूल लिखा गया है ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। चलो अब इसका नहीं, इसका तो हो ही गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। सर इसका तो है पहले से ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ले लिया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, कितने बच्चे हैं जो नोट्स बनाए हैं? मैंने बना रखी है। सर जी मैंने बना रखी है। सर मैंने नहीं बनाई। अच्छा, तो अगर आपने बनाया है तो जरा कैमरा ऑन करके दिखाइए नोट्स, मैं देखना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने बनाया है, नहीं तो राहुल बनाओ, ठीक है बेटा, तुम अच्छे लड़के हो, तुम बनाओ बेटा। ठीक है, अब बाकी आप लोग भी बनाइए, जो भी अच्छे बच्चे हैं बिल्कुल वो बनाएंगे नोट्स। ठीक है, सारे बच्चे बनाएंगे ना? सारे बच्चे बनाएंगे ना नोट्स? ओके ओके ओके। तो चलो आप लोग माइक, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आप लोग जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ, नोट्स मैं देखना चाहता हूँ। कौन दिखाएगा नोट्स? कैमरा ऑन करके दिखाओ। सर मैं हाँ दिखाइए। सर मैं हाँ कोई बात नहीं, दिखाइए, आप माइक मत ऑन करिए, बस कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करिए, हम देख लेंगे। कोई बच्चा कैमरा ऑन करेगा नोट्स के लिए? ठीक है, चलो देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, आप नोट्स बना लो, ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है। ओके, अब सीखेंगे हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है ये नियम? देखो, अगर कोई भी संख्या है और उसका इकाई का अंक या तो 0 है या तो 5 है, ठीक है बेटा, या तो उसका इकाई का अंक 0 है या तो 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है, लिखा हुआ लेते हैं 525। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका इकाई का अंक, ठीक है बच्चों, इसका इकाई का अंक या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो इन दोनों में से क्या है ये इकाई का अंक? तो इकाई का अंक 5 है। तो इसका मतलब जो 525 होगा वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसी प्रकार से मान लो लिखा गया है 700, तो 700 के इकाई के अंक को देखो, तो इकाई का अंक देखने पे पता लगता है ये तो शून्य है। और सही बात है, अगर इकाई का अंक शून्य हो या फिर 5 हो तो वह नंबर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। बताओ, आप सभी को समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? अच्छा अच्छा, अगर समझ में आया तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी लोग बताना, ठीक है? चलो बताओ, यह नंबर 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा? सर एक बार फिर से समझा दो। अच्छा नेट करा था मेरा। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बढ़िया होगा, है ना, अच्छी बात।
जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूँ। तो देखो 5 से विभाजित करने का अगर आपसे रूल पूछा जाए, नियम पूछा जाए, तो नियम ये है कि जो इकाई का अंक है ना बच्चों, जो इकाई का अंक है वह या तो 0 हो जाए या तो वह 5 हो जाए। इन दोनों में से देखो क्या यह लास्ट वाला अंक यानी इकाई का अंक है या नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है। सर है, आप समझ में आ गया। समझ में आ गया? अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये नंबर 5 से विभाजित होगा। आपको पूरा भाग देखकर चेक करने की जरूरत नहीं है ना, आपको पूरा भाग देकर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के अंक को 5 से भाग देकर के देख लेना है, या फिर ये देखना है कि वह इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, 7325। सारे बच्चे बताइए कि क्या ये 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 5 है। ठीक है, कोई बच्चा माइक नहीं यस ऑन सर। करेगा, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है, अगर आपको आंसर करना है तो आप चैट सेक्शन में इसका आंसर करिए। ओके बच्चों, तो बिल्कुल ये विभाजित होगा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया ना कि अगर इकाई का अंक या तो 0 हो जाए, ठीक है, या फिर 5 हो जाए, तो इन दोनों में से क्या है, ये 5 है। तो अगर इकाई का अंक 5 हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, एक सेकेंड बस। चलो बच्चों बताओ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, दिखाई दे रही है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने 5 का नियम सिखा दिया। चलो अब आपको कुछ प्रश्न करने हैं जो कि आपको उत्तर देना है कहाँ पर, पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसका सर जिनको हाँ पोल बताओ सिलेक्शन बताओ। नहीं आ रहा उनके लिए सर जो वो अदर लिखा हुआ है सर वहाँ पर आकर कोई 3 दिक्कत नहीं है, अगर टाइपिंग आपकी आती आपके है फोन में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, अगर आपके फोन में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है, ओके बच्चों, चलो ये रहा आपकी सर मैं स्क्रीन। बता रहा हूँ एक सेकेंड, जिनके में नहीं आ रहा सर जहाँ पर अदर लिखा है वहाँ पर जाकर 3 वो आ रहे हैं सर वहाँ नहीं नहीं पर है नहीं, पोल सेक्शन। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नहीं आता है। ठीक है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा ओल्ड होने की वजह से, ठीक है, नहीं आता। सर हमारे में तो आ रहा है अदर में अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। सर जहाँ तो इस पर क्वेश्चन सभी का आंसर करें, कोई बात नहीं, जिसके नहीं आ रहा है ठीक है, परेशान ना होइए, आप चैट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी बच्चे पोल सेक्शन में करिए, जिसको भी आंसर देना है। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर पोल ही में ही करेंगे, और जिनको परेशानी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी चैट सेक्शन में आंसर कर देना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? तो याद करो सर मैंने दो सी। का नहीं, ऐसे आंसर नहीं बताना है बच्चों। ठीक है, ऐसे आंसर बिल्कुल नहीं बताना है। मान लो आपका आंसर गलत होगा तो बाकी बच्चे भी गलत करेंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा न तो बताए गए आंसर पे विश्वास करेगा, ठीक है, और ना ही कोई बच्चा बताएगा। सब लोग अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन में। सर मैम तेरा पोल सेक्शन जहाँ सबकी आईडी दिख रही है अदर में जाकर इन्फॉर्मेशन लिखा होगा और एक्टिव लिखा होगा वहाँ पर है पोल सेक्शन जाके देख। ठीक। कल ही डाउनलोड किया था और आज भी दोबारा। बेटा माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। चलो 10 सेकंड और, सिर्फ 10 सेकंड और, ठीक है।
सर जो आपने पढ़ाया नहीं था वो पाया था हमारे उसमें टेस्ट में। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा, धीरे धीरे ये चीजें कवर की जाएंगी। पहले ही रिलेटिव टेस्ट ले लिया फिर। कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं। टेस्ट देने से एक तरीके से ज्ञान बढ़ता है, आपका पता लगता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, तब आप उस पर और अच्छा तरीके से वर्क करते हैं। वो जो क्वेश्चन थे ना वो पहले पीरियड में समझाए थे। अच्छा अच्छा, तब तो अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सर पोल सेक्शन वालों को बताना किस किस का सही है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने के लिए जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। देखो, इसका इकाई का अंक 1 है तो ये तो 2 से विभाजित होगा नहीं। इसका इकाई का अंक 3 है, ये भी विभाजित नहीं होगा। डी वाले का देखो, इसका इकाई का अंक 5 है, ये भी नहीं होगा। और इसका इकाई का अंक 4 है बच्चों, तो ये तो नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। ठीक, सर इसमें चलो। 4 है इसीलिए। हाँ चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन। चैट बॉक्स ऑन कर दो सर। नहीं बेटा, चैट सेक्शन में नहीं आंसर करना है, इसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। आप पोल में जाओ। पोल सेक्शन नहीं है, हाँ, पोल सेक्शन में। प्रॉब्लम है उसकी। अच्छा, वो नहीं आता है क्या आपके मोबाइल में? यस सर, प्रॉब्लम है सर, 3 बार डाउनलोड कर लिया। ओहो, ठीक है, यानी कि समझ गया मैं, कोई दिक्कत तो नहीं मैंने बेटा। बताया वैसे करें। नहीं नहीं, मेरा भी नहीं आ रहा था सर, जैसे मैंने बताया वैसे कर ले। ग्लिच हो रहा है। दरअसल क्या होता है ना, कुछ मोबाइल फोन में नहीं आता है बेटा, ठीक है, ये दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं आ रहा है आप में, तो आप सिंपल सा अभी आंसर करिएगा चैट सेक्शन में, जब मैं ऑन करूंगा। तब तक बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। ठीक है सर। सर मैंने नोट्स बना लिए। बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? सर लक्की। सर गुड मैंने लक। भी बना रखी पहले से सर, उसमें पहाड़े करे हुए थे पर। अच्छा, तो जानते हो क्या करना, नेक्स्ट टर्न पे जब क्लास होगी, तब आप सभी यस लोग, सर। हाँ, तब आप सभी लोग मेरे को अपना नोट्स दिखाएंगे, ठीक ठीक है? है सर। सर मैंने सर उसमें पहाड़े करवाए थे ना आपने सर, वे ही है उसमें। हाँ। सर आई कैन लीव क्लास। नो बेटा, यू डोंट लीव क्लास, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। 7 मिनट सर और ये रुको। बोल रहे हैं यूट्यूब पे चला लेके आप फिलहाल। सर हमारे पास इसका लिंक नहीं आता जो आप पढ़ाते हो वीडियो का। बेटा, ग्रुप में तो हम डालते हैं, मैं ही डालता हूँ ग्रुप में लिंक। सर मैं अरे उस ग्रुप पे नहीं हूँ। सर हाँ, यूट्यूब क्या वाले हुआ? में हूँ। सर उस ग्रुप यूट्यूब में वाला नहीं ही? हूँ, दूसरा ग्रुप पे कोई है। कौन सा ग्रुप है सर बताओ? सर 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 यूपी वाले में एक मैडम का आता है और एक सर का आता है जो बिहार से है। तो जैसे कि उस ग्रुप में तो सारे बच्चे हैं, और मैं उसमें जानते हो लिंक भेजता रहता हूँ। अभी क्लास होती सो आप सर भेज देते हो आप। सर हाँ नहीं बिल्कुल आती सर, बिल्कुल। उसमें तो मेरे पास नहीं आती। नहीं, तो आप सर एक बार भेजी दोबारा थी। चेक। सर मंगलवार को भी भेजी थी। बिल्कुल सही बात है, आप दोबारा चेक करना, मैं डेली भेजता हूँ। मान लो हाँ। आज ही क्लास हुई ना, तो कल 11 11:30 यस बजे सर। तक मैं सुबह में भेज दूंगा। सर अभी मैं चेक ठीक ही है, एक, करने लग रहा हूँ कब से, लिंक ही नहीं आती। हाँ
नहीं तो बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। खैर, ये तो ग्रुप बच्चों, में हाँ बोलो बेटा राहुल। सर ये विशाल है ना सर, ग्रुप में नहीं है सर, वो दूसरे वाला है ना GGSS वाला, अच्छा उसमें है सर ये। अच्छा, तो अभी आप मेरे को अपना SRN नंबर दे देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, सर जिसमें 5 से SR 3 नंबर से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 नंबर से कैसे सर? अपना नाम, अपना SRN नंबर, ये दोनों ही चीजें भी मेरे को बता देना चैट बॉक्स में। ठीक, ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। सब बच्चे इसका उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। तो क्या होगा करेक्ट उत्तर? पहले वाले को चेक करते हैं। लिखा हुआ है 63923। तो इनके अंकों को जोड़ लो आप। 6 और 3 9 होता है, 9 और 9 18, 18 2 20, 20 और 3 23। अंकों को जोड़ने पर बेटा 23 आ रहा है। और 23 जो है वो 3 से कभी नहीं कटता है। ठीक है, 3 से कभी कटेगा ही नहीं, यानी कि पहला वाला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरे वाले को चेक करो, 72671। ऐड करो, 7 और 2 9 होता है, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 1 23। ये भी जोड़ने पे 23 आ गया। 23 जो है वो 3 से कटता ही नहीं है बेटा, यानी कि दूसरा वाला आंसर भी नहीं होगा। चलो सी वाला देखो, 10534। ऐड करो, तो एक में 0 जोड़ोगे एक ही आएगा, 5 1 6, 6 3 9, 9 4 13। बताओ, 13 भी नहीं करता है 3 से। ठीक है, यानी कि हाँ, ये वाला भी उत्तर नहीं होगा। अब डी वाला देखो बेटा, 4 सर क्या 3। करेक्ट है? सर ये आंसर सही है क्योंकि इसमें 18 आ रहा सर प्लस करने के बाद। अच्छा अच्छा, 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, बिल्कुल सही बात। 18 आता है जो कि 3 से पूरी तरीके से क्या होता है, कट जाता है। जब 3 से कट जाता है तो दिया गया आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो बच्चों बताओ, समझ में आया? देखो ये कुछ सवाल ऐसे थे कि जो आपके गलत हो गए। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ले ली स्क्रीनशॉट। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही उत्तर भी दिया है। ले लिया एकदम सर, दे दिया सर, गलत टैप हो गया। ओके ओके, तो जिस बच्चे का ऐड करना था या जो भी मोबाइल नंबर ऐड करना था वो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। ये सर भेज तो आप दिया। क्लास को लीव करके अब जा सकते हो, और अगर हाँ कुछ डाउट है, रुको सर दोबारा से भेजता हूँ। सर क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप क्लास आप क्लास लीव कर सकते हैं।